हेलो बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे? उसमें पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पैरामीटर एंड एरिया। बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल जिसमें तीन साइड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको ट्राइंगल दिख रही है, ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड थ्री साइड्स ए बी एंड सी। जो स्मॉल ए बी सी है वो लेंथ ऑफ साइड्स है, और जो कैपिटल ए बी सी है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। ये आपके पास एक ट्राइंगल दिख रही है। हम देखते हैं सबसे पहले इसका पैरामीटर क्या होगा। जो पैरामीटर होगा इसका, पैरामीटर क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। पैरामीटर होता है आपके पास में ये ट्राइंगल कौन कौन सी साइड से मिलकर बनी है उन सभी का सम। तो ट्राइंगल है वो लेंथ ए है, जो फर्स्ट साइड है लेंथ ए है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। तो तीनों का सम करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा आपका पैरामीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर मतलब, सेमी का मतलब ही क्या होता है हाफ, यानी कि आधा पेरीमीटर का आधा। तो यहां से पेरीमीटर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, डिवाइड बाई क्या करते हैं हम टू, वो क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लिखेंगे एस से। तो अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया के लिए फॉर्मूला जो लिखेंगे उसमें किसका यूज करेंगे हम, एस का यूज करेंगे। एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। तो वो हो जाएगा आपका रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो जाएगा आपका एरिया का फॉर्मूला, जिसको हम स्पेसिफाई नाम देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, जिससे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया जब तीनों साइड्स आपको गिवन हो। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि अगर आपको बेस दिया हो, ट्रायंगल का बेस दिया हो और ट्रायंगल की हाइट दी हो, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यानी कि 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर आपको तीनों साइड्स नहीं दी है, आपको बेस दिया है और हाइट दी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, जिसको हम लिखते हैं 1/2 इंटू में बी इंटू में एच। अब एच यहाँ पे हाइट ली हमने, ये एल्टीट्यूड भी हो सकता है। एल्टीट्यूड भी एक हाइट ही होता है, हाइट का दूसरा जो नाम है वो क्या है, एल्टीट्यूड हम बोल सकते हैं हाइट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल है वो कौन कौन सी टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट टाइप है वो है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब है जिसकी तीनों साइड्स, थ्री साइड्स आर अनइक्वल, तीनों की तीनों है वो अनइक्वल हो, यानी कि कोई भी बराबर आपकी ना हो, वो साइड होगी आपकी स्केलन ट्राइंगल। जो फर्स्ट टाइप ऑफ एरिया हमने पढ़ा है, ए बी और सी तीन साइड्स, वो इस टाइप की ट्राइंगल है, तो उसका एरिया और पेरीमीटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो फर्स्ट में पढ़ा। सेकेंड टाइप है आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल, ये एग्जांपल के लिए देखते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो, तो साइड ए बी ए है और साइड ए सी ए है, दो साइड इक्वल हैं और थर्ड साइड आपकी क्या है बी। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, तीनों साइड्स का सम, यानी कि ये हो जाएगा 2a प्लस बी। अगर एरिया लिखना चाहें हम हीरोन्स फॉर्मूला से, तो एरिया आपका क्या होना चाहिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और का होल रूट, ये होना चाहिए आपका एरिया। अब यहाँ पे s कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड में 2 कर दूं, तो यहाँ से अगर हम सेमी पेरीमीटर लिखना चाहें, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2।
तो जो आपका एस आ गया वो ए प्लस बी बाई, ये हो गया आपका एस। अगर एस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ हमें एस की जगह पे क्या पुट करना है, ए प्लस बी बाई टू इंटू में एस की जगह क्या पुट करना है, ए प्लस बी बाई टू माइनस ए। सेम एस की जगह पे ए प्लस बी बाई टू माइनस ए, और ए प्लस बी बाई टू माइनस यहाँ पे है बी। तो ये जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो एरिया का फॉर्मूला। यहां से देखना चाहें तो ये वैल्यू क्या है आपकी, ए प्लस बी बाई टू इंटू में यहाँ आपका ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी आपकी बी बाई टू। ये वैल्यू ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी आपकी बी बाई टू। और ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई टू, क्योंकि बी बाई टू प्लस का है और माइनस बी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो बाहर लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ से b बाई टू और b बाई टू निकल जाएगा आपका बाहर, तो ये वैल्यू हो गई b बाई टू, स्क्वायर रूट के बाहर ले गए। और ये है a प्लस बी और a माइनस बी। सोल्व करना चाहें तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, और ये है आपका रूट के। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 4 को एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपका b बाई टू रूट ऑफ 4 एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इस 4 को ले आएंगे हम बाहर, वो आपका बन जाएगा एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा आपका, b बाई फोर इंटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पुट ना करके, और हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करें यदि आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है तो हमारा एरिया हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। अब ए साइड है वो इक्वल साइड है, दो साइड ए, और बी साइड है वो अनइक्वल साइड है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास में हो जाएगा इसका एरिया। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी की सभी साइड्स इक्वल हो। यहाँ हम देख सकते हैं ए बी साइड ए है, ए सी साइड ए है, और बी सी साइड भी आपकी ए है। इसका मतलब ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और कितने कितने डिग्री के रहेंगे, 60 60 60, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और 60 60 डिग्री के। यहाँ से हम देखना चाहें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम, जितनी भी साइड्स हैं इसमें। तो यहाँ पे तीन साइड्स हैं ए प्लस ए, यानी कि आपका पेरीमीटर कितना हो गया 3a। और सेमी पेरीमीटर लिखना चाहें तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 3a डिवाइड बाई, सेम उसी तरीके से जैसे पीछे लिखा है हमने। एरिया, एरिया क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला बताया था आपको, हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे ए बी सी तीनों ए है, तो S माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। अगर यहाँ पर S की वैल्यू पुट करें और सोल्व करना चाहें तो आपके पास जो एरिया का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा आपका रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है आपकी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपकी क्या है, ए है। तो ये आपके पास में मिल गया एरिया का फॉर्मूला, रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। बाकी अगर ट्रायंगल गिवन नहीं है कोई भी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हीरोन्स फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपके पास गिवन हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किस टाइप की होती है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी कि एक एंगल हो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल।
तो उसका एरिया पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो क्या होगा, तीनों साइड्स का सम। फर्स्ट साइड आपकी बेस प्लस एल्टीट्यूड प्लस हाइपोटेन्यूज, तीनों का अगर सम कर दें तो वो होगा आपका पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में बेस प्लस एल्टीट्यूड प्लस हाइपोटेन्यूज। इसका अगर एरिया निकालना चाहें तो ये जो एल्टीट्यूड है वो हाइट का काम करेगी, यहाँ पे क्या है, ये हाइट हो जाएगी आपकी, और ये बेस गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, हाइट की जगह हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एल्टीट्यूड, तो आपका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। जितने भी टाइप्स की ट्राइंगल होती हैं सभी का एरिया हमने बता दिया है। अब देखते हैं एक ट्राइंगल जिसमें साइन फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जिसमें एक एंगल गिवन हो। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन हो साइड ए और साइड बी, दो साइड्स गिवन हो और इन दोनों के बीच का एंगल गिवन हो, एंगल सी, तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, पैरामीटर तो वही है ए प्लस बी प्लस सी, एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में साइड्स ए इंटू में बी इंटू में साइन ऑफ एंगल सी। अब सी कौन सा है, ये वाला एंगल आपका सी है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। अगर ए बी ना गिवन हो, बी और सी गिवन हो, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में बी इंटू में सी इंटू में साइन ऑफ एंगल कौन सा आएगा, जो बी और सी के बीच में है, यानी कि एंगल ए, साइन ऑफ ए। तीसरा क्या हो सकता है, 1/2 आपको ए और सी गिवन हो, तो ए इंटू में सी इंटू में ए और सी के बीच में एंगल कौन सा होगा, ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल बी होगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, तीनों फॉर्मूले ये होते हैं आपके पास साइन फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमने देखा कि दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि कौन सी ट्राइंगल है, ये आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एरिया। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए हमने एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला था, b/4 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। अब यहाँ पे a कितना है आपका 5 सेंटीमीटर इक्वल साइड, और b कितना है आपका 6 सेंटीमीटर अनइक्वल साइड, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा 6/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू a², 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 6 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एरिया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसको काट दें, 3/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू कितनी 25 इंटू 4 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 3/2 इंटू में रूट ऑफ 64। अब 64 का स्क्वायर रूट होता है आपका 8, यानी कि 3/2 इंटू में 8, तो आपका एरिया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि दो साइड्स का मल्टीप्लाई है, एक ये साइड आएगी और एक ये साइड आएगी। तो यहाँ पे जब भी हम एरिया लिखेंगे तो उसमें यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ यूनिट थी आपकी सेंटीमीटर, तो यहाँ यूनिट आपकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज वन ऑफ द एल्टीट्यूड इज 2√3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें एल्टीट्यूड क्या होती है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए। एल्टीट्यूड क्या होती है आपकी, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हाइट बोल देंगे या फिर एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, तो ये है आपकी एल्टी। तो यहां से हम देखना चाहें इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में
अगर ए को मैं मान लूं आपका क्या है बेस और ये एल्टीट्यूड, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो ये हो गया आपका 1/2। बेस है आपका ए, हाइट को मैं लिख लेता हूं LT। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। एल्टीट्यूड की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास में एक इक्वेशन बन गई 1/2 ए इंटू में एल्टीट्यूड कितना आपका 2√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपके पास में ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से आपको मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ a कॉमन ले लें, a इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन मिली। इसका मतलब क्या है? या तो आपका a इज इक्वल टू 0 है या फिर आपका a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4, कि a की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो a आ गया आपके पास में 4। 4 आ गया तो हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, दोनों से हमें क्या मिल जाएगा? आपका एरिया मिल जाएगा। साइड मिल गई है तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पुट कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा √3/4 इंटू में 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4, इससे कैंसिल। तो जो आपका एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया पूछेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर हमें। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।